नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बैट के बारे में। जी हाँ, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार पात्रता परीक्षा, इसको अगर आप पास करते हैं ना तो बिना नेट जेआरएफ के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। और मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। जी हाँ, ऐसा मौका बिहार में न पहले आया था और उम्मीद यही है कि अभी फिलहाल आपको इस तरह का मौका नहीं मिलेगा। यानी इस मौके को आपको मिस नहीं करना चाहिए। इस बार मौके को आपको चुकना नहीं है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया आपको डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए पहली बार अगर आपसे नेट नहीं निकल रहा है, जेआरएफ नहीं निकल रहा है, तो आपके पास अगर ये सपना है, गोल है कि हम हायर एजुकेशन में जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो बैट आप अगर क्रैक करते हैं तो बन सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2025 में ही बैट आना ही है और 2025 में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आनी है। यानी एक ही साल बैट और एक ही साल उसी सेम ईयर जो वैकेंसी आ जाना, जो कि आप बनना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, वो वैकेंसी आ जाना ऐसा बहुत कम स्टेट में होता है। बिहार में ऐसा संयोग बन रहा है। तो जो बच्चे अभी बैट में अपियर होंगे, बैट को क्रैक करेंगे, तो उसको तुरंत ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल जाएगा सेम ईयर में। नहीं तो क्या होता है, बैट आज हम निकाले हैं, अब वैकेंसी 5 साल 6 साल 10 साल के बाद आ रही है। ऐसा ऐसा दिन आया है। लेकिन आजकल की सरकारें डरी हुई है हमसे, आपसे, सभी स्टूडेंट से, सभी जनता से डरी हुई है। तो अब वैसी जनता नहीं रही। एक जमाना था, है ना, एक जमाना था जो वो अपने मर्जी से चलते थे। नहीं, अब लोगों के मेंटलिटी को देखकर आज की सरकारें चलती है। हम लोग मोबाइल क्रांति के एज में है। आजकल देखते हैं ना, विधायक को तमाचा लग जाता है, सीएम को तमाचा लग जाता है। जब वो अभी चुनाव के समय लोग जा रहे हैं गांव में, तो उसको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। लोग अब डरते नहीं है किसी से। लोकतंत्र क्या चीज है, अब लोगों को समझ में आने लगा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है और ये बातें जनता को समझ में आने लगी है। इसीलिए अब वैसी सरकारें नहीं बन पाएगी जो अपने ही बारे में सोचेगी, अपना राजशाही के बारे में सोचेगी। वैसी सरकारें पॉसिबल नहीं है। वैसे बड़े बड़े कह सकते हैं बाहुबली चुनाव हार रहे हैं, और जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो ईमानदार है, चुनाव जीतकर अभी राजनीति में अच्छा नाम कर रहे हैं। तो यानी कि आजकल की सरकारें वैसी सरकारें नहीं रही। इसीलिए अब आप भी सजग रहे कि आपको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा और वो देने के लिए रेडी हो चुके हैं। और बिहार में तो कह सकते हैं वैकेंसी के क्षेत्र में कोई शिकायत नहीं कर सकते। बिहार में जितनी वैकेंसी निकली है पिछले 2 सालों में, इतनी किसी भी स्टेट में नहीं निकली है। ठीक है, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन से हो, चाहे वो हायर एजुकेशन से हो। अभी देखिए आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम्स को आप क्रैक करें और बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। क्योंकि 2025 में ही सेम ईयर जब बैट आएगा, सेम ईयर आपको यहां पर मिल रहा है क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर के 4281 पदों पर पार्टिसिपेशन का आपको मौका मिल जाएगा। आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो बैट के लिए क्या अभी अपडेट्स है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये आपने देखा ही होगा, इस वैकेंसी जो मैंने पिछला सेशन में भी किया ही था। यहां आप इसमें देख सकते हैं जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है वो कितने पदों पर आना है। आप इसको यहां पर पहले एक बार फिर से देख लें। यहां पर जो अधियाचन चला गया है आयोग को, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, विश्वविद्यालय सेवा आयोग को 4281 पदों का अधियाचन गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कितना गया है, 4281 पदों पर गया है। और सरकार इस वैकेंसी को कंडक्ट करेगी। इसके पहले डिमांड है यूथ का, और सरकार को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो इसमें कौन आएंगे, जो अधिकतर नेट वाले बच्चे हैं। नेट में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आएंगे, जेआरएफ में ऑल ओवर इंडिया के आएंगे। तो हमको ज्यादा से ज्यादा बिहार के बच्चों को इसमें शामिल कराना है, उसको सिलेक्शन दिलाना है। इसके लिए बैट कर लेना होगा, है ना, बिहार पात्रता परीक्षा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करना होगा। और इसीलिए इस वैकेंसी से पहले आपका बैट होगा, इस वैकेंसी से पहले बैट होगा। और ये वैकेंसी आपका फरवरी में चांसेस आने का, है ना। ये वैकेंसी कब आएगी, फरवरी 2025 में, फरवरी में ये वैकेंसी आएगी। और आपको मैंने पहले कहा कि पैरेलल तरीके से बैट का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और बैट का जो रिजल्ट आएगा ना, उस समय फिर उसके लिए फॉर्म को रीओपन किया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास भी ज्यादा समय नहीं है।
सरकार को भी इलेक्शन में जाना है, और सरकार को इलेक्शन में वोट कौन करेगा? अदर स्टेट वाले बच्चे वोट करेंगे कि बिहार वाले? तो बिहार वाले। तो बिहार वाले को ज्यादा फायदा बैट से मिलेगा, इसीलिए बैट वो कंडक्ट कराएगी ही कराएगी। और पुरानी जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपका दिसंबर तक कंप्लीट होने वाला है। सभी बड़े विषयों का वहां पे कंप्लीट हो चुका है। और आप बैट के बारे में ये न्यूज आप देख लें अच्छे से। यूजीसी नेट की तर्ज पर बिहार में होगी बैट परीक्षा। यूजीसी नेट की तर्ज पर होगी, यानी जैसे नेट में 2 पेपर होता है, एक पेपर जनरल पेपर जो कि सभी के लिए एक होता है, और दूसरा पेपर होता है आपका अपना जो सब्जेक्टिव पेपर है 300 नंबर का होता है। यहां भी सेम बैट जो होगा यूजीसी नेट के तर्ज पर होगा। यानी अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल यहाँ पर ये अपडेट है, जैसे मैं इसमें आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यूजीसी नेट की तर्ज पर होगा। और अभी शिक्षा विभाग क्या कर रहा है ना, सिलेबस इसको तैयारी करने में जुटा हुआ है। इसके लिए कमेटी भी बना दी गई है और सिलेबस इसका बनाया जा रहा है। लेकिन सिलेबस बन चुका है ना, ये ओल्ड न्यूज है। मैं आपको बताते चलूं कि सिलेबस ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अब उसको अप्रूव कराना है ना, कैबिनेट से उस सिलेबस को अप्रूव कराया जाएगा। और सिलेबस वही रहेगा जो नेट के परीक्षा का सिलेबस है। तो आपको सिलेबस के पीछे माथापच्ची नहीं करना है। सिलेबस किस प्रकार का होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो आप बस यूजीसी नेट का जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है सेम वही रहने वाला है। वहां भी 2 पेपर, यहां भी 2 पेपर। पेपर 1 जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 300 का एग्जाम होगा। बैट का भी एग्जाम 300 का होगा, जिस प्रकार यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। और इसके लिए सिलेबस एक होता है ना कि हमने सिलेबस को एडॉप्ट किया, बस एक फॉर्मेलिटीज है। ऐसा नहीं कि सिलेबस का अध्ययन होगा, कोई प्रोफेसर की टीम बनाएगी, ये सिलेबस बनाएगी, ऐसा नहीं है। बस एक कह सकते हैं कि इस एडॉप्ट किया हमने, कि यूजीसी नेट के सिलेबस को हमने एडॉप्ट किया और नियमावली में उसको शामिल किया जाएगा और कैबिनेट से उसको अप्रूवल मिल जाएगा। हाँ, अब ये सिलेबस रहेगा। सिलेबस रहना नेट का ही है, बस जो प्रक्रिया अपनाना है राज्य स्तर पर उसे कराया जाएगा। तो ये आप देख लें, बिहार के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य स्तर पर परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। और यह परीक्षा यूजीसी नेट की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। इसका नाम क्या होगा? बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके लिए सिलेबस वगैरह बनने का काम जो था वो हो गया, सिलेबस बन जाएगा। और आने वाले किसी भी कैबिनेट में आप देखेंगे ये सिलेबस को वहां पे अप्रूव कर लिया गया है। सिलेबस अप्रूव होते ही, और जिस प्रकार ये आपका न्यूज बनेगा, सिलेबस अप्रूव हमने कर लिया, और उसके बाद एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। क्लासेस बहुत जल्द आपका स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन कैबिनेट में आएगा, इसका सिलेबस रेडी है, सिलेबस रेडी है, बस इसे कैबिनेट में आना है। जो न्यूज है आप सभी के लिए, जब भी फिलहाल जो बिग अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स वही है कि सिलेबस जो तैयार करने को कहा गया था, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सिलेबस तैयार करने में जुट गया है। तो सिलेबस ऑलरेडी ये बन चुका है, सिलेबस बन के रेडी है, बस उसे कैबिनेट में लाना। कैबिनेट की मीटिंग जिस दिन होगी बिहार में, हो सकता है इसका अप्रूवल आपको मिल जाए। और जितना जल्दी अप्रूवल मिलेगा, बैट के लिए आगे का जो नोटिफिकेशन है वो उतना जल्दी क्लियर आपको दिखने लगेगा। तो आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि 2025 का जो साल है, ये आपके लिए जबरदस्त साल रहने वाला है और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी वाला साल रहेगा। पहला, आप बैट क्रैक कर लें। अगर आपके पास नेट नहीं है, जो बच्चे नेट है जा रहा है, उसके लिए टेंशन ही नहीं है। आप सीधे वैकेंसी के प्रिपरेशन के लिए जो जो चीजें लगती है, चाहे आप रिसर्च पब्लिकेशन करा लें अपना। अगर कहीं आपको एडहॉक भी पढ़ाने को मिलता है, आप पढ़ाने घुस जाए, वहां से आप टीचिंग एक्सपीरियंस कर लें। कुछ ऐसा अपने वर्क में काम करें जो आपको नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे अवार्ड मिल जाए। सारे का पॉइंट्स है, उन सभी पॉइंट्स को यानी एपीआई को आप अच्छा करने का प्रयास करें। और जो बच्चे बैट की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने तैयारी पे अभी से लग जाए, यूजीसी नेट के सिलेबस को देखें और उसी के अनुसार तैयारी करें। और बहुत जल्द एग्जाम फाइटर नंबर पे इसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर देंगे और एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जहां पर बैट का क्या सिलेबस रहेगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलेबस का डिटेल्स कैसे कैसे रहने वाला है। और इस पर क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां पर पेपर 1 की क्लासेस होगी, जहां पेपर 1 सभी के लिए एक ही होता है। पेपर 1 सभी के लिए एक ही होता है, कॉमन होता है। तो उसके लिए तैयारी जब कराएंगे तो सभी को उसका फायदा होगा। और पेपर 2 में कुछ चुनिंदा विषयों का, जैसे हिस्ट्री मेरा पेपर है, हिस्ट्री का तैयारी हम कराएंगे, आपको जबरदस्त तरीके से कराएंगे और अच्छा स्कोर आप लाइएगा बैट में, इसकी पूरी गारंटी हम दे देंगे। और कोई भी पेमेंट आपसे नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी कराएंगे हम। तो चलिए, ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए बैट को लेकर। आप चाह रहे थे कि बैट का कब नोटिफिकेशन आएगा, तो साथियों बैट का नोटिफिकेशन कब आएगा? फरवरी में इसके आने के पूरे चांसेस हैं।
जो वैकेंसी हो सकता है जनवरी में ही आ जाए, यानी जनवरी और फरवरी का महीना रखें जब आपका बैट का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लें। कब आएगा? जनवरी 2025 या फिर फरवरी 2025 के बीच में आपका बैट का नोटिफिकेशन आएगा और 1 महीने से 20 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। एग्जाम आपका ले लिया जाएगा मार्च तक में, एग्जाम आपका मार्च तक में ले लिया जाएगा या ज्यादा से ज्यादा अप्रैल तक जाएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा। यानी अभी आपके पास समय कितना है? अक्टूबर को आप खत्म माने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 3 से 4 महीने का भी आपको समय मिल रहा है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी जीरो भी है ना, तो भी आपकी तैयारी अभी हो जाएगी। और जो पहले से यूजी नेट की तैयारी करते हैं उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनका तैयारी ऑलरेडी कंप्लीट है। उसको थोड़ा फिनिशिंग टच देने का काम है, क्योंकि नेट में 2-4 नंबर 10 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो बैट में हो जाएगा, क्योंकि बैट का लेवल जो रहता है ना थोड़ा बिलो रहेगा। नेट के लेवल से इसका लेवल बिलो रहेगा। यहाँ आप आराम से बैट क्रैक कर सकते हैं। बैट क्रैक कर लेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनेंगे ही, इसके अलावा बिहार में जो पीएचडी की नोटिफिकेशन निकलेगी किसी भी यूनिवर्सिटी से, वहां आपको पीएचडी में भी एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको अभी से लग जाना है, अभी से जुड़ जाना है और एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे इसके लिए क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर देंगे। कब से? जब कैबिनेट में ये अप्रूव हो जाएगा, ये न्यूज आ जाएगा, उसके दूसरे दिन से हम लोग बैठ के क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि इस पर मैं वीडियो जैसे ही बनाऊं आपको नोटिफिकेशन जाए और क्लासेस की वीडियो जो मैं अपलोड करना शुरू कर दूं, आपको क्लासेस की वीडियो की भी सूचना मिल सके। और आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप हमसे कांटेक्ट हो सकते हैं और वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स भी दी जाएगी। आवश्यक जो भी सूचनाएं आएगी इससे जुड़ी हुई आपको सारी सूचना प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।